गाजीपुर के आरटीआई मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की आज जनसभा हुई। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में पीएम ने चुनावी सभा की। जनसभा को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, एक बार फिर मोदी सरकार। सीएम ने कहा कि देश में एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार 400 पार। सीएम ने कहा कि विपक्षी दल 400 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी नहीं सोच सकता। सीएम ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है। हर क्षेत्र में देश ने अभूतपूर्व उल्लेखनीय प्रगति की है। सपा कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया तब अनर्थ हुआ है। सपा कांग्रेस के सरकार में आतंकवादी हमले हुए, साथ ही सपा कांग्रेस के सरकार में यूपी में अयोध्या, काशी में आतंकवादी हमले हुए। आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी है कि देश में हर गरीब का पक्का मकान बनेगा। सीएम ने यह भी कहा कि विपक्षी पक्ष गठबंधन सिर्फ देश समाज में विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। ये लोग पर्सनल लॉ लागू करना चाहते हैं। भारत में कोई शरिया कानून नहीं चलेगा। सीएम ने कहा कि बंगाल में साधु संतों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, गाजीपुर के आरटीआई मैदान के मंच के माध्यम से सुने इस वीडियो में। और यहाँ पर सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस गाजीपुर की धरा पर आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर में ये 5वीं बार हुआ है। और जब इससे पहले प्रधानमंत्री जी आए हैं तो गाजीपुर को अपनी एक नई पहचान दिलाने के लिए जरूर आए हैं। याद करिए, कभी यहाँ पर महाराज सुहेलदेव के नाम पर नई ट्रेन सेवा प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, और कभी गाजीपुर में यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज के निर्माण और उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री जी का इस जनपद में आगमन होता है। और आज एक बार फिर से देश के अंदर जो पूरे देश के अंदर आवाज है, देश के अंदर आम जन की जो भाव और भूमिकाएं हैं, इन सबको ध्यान में रख करके जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में यहाँ आए हैं, इस अवसर पर जो देश की भावनाएं हैं, देश के अंदर 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बहनों भाइयों, आज 6वें चरण का चुनाव चल रहा है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जहां कहीं भी हम बात करते हैं, चाहते हैं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा गूंज रहा है, और वह नारा है कि फिर एक बार, और अब की बात 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार की बात जब आती है तो कांग्रेस और इन्हीं गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दल, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या फिर अन्य दल है, ये चारों खाने चित होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि इन्हें तो 400 सीटों पर लड़ने का कभी सपना भी उन्होंने नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपनी उपलब्धियों को लेकर के, देश के लिए दिए गए योगदान को ध्यान में रख करके, हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी श्रृंखला में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर की धरा पर हुआ है। बहनों भाइयों, हमने भारत को देखा, हमारी पीढ़ी का एक सौभाग्य है
करिए 2014 के पहले का भारत और आज 2024 में जहां हम खड़े हैं, जमीन और आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। 2014 के पहले के भारत में अविश्वास का वातावरण था, दुनिया के अंदर पहचान का संकट था, दुनिया हमें सम्मान की निगाहों से नहीं देख रही थी। लेकिन आज 2024 में हम लोग हैं, आज बहनों भाइयों, पहचान का संकट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया सम्मान की जिससे भारत को देखती है, वो भी दुनिया के अंदर जहां कहीं दिखाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावे दिखा करके पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ता हुआ दिखाई देता है। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। आज दुनिया के अंदर भारत के ट्रांसपोर्ट का सम्मान हो रहा है और फैक्ट्री लोगों से कोई विदेशी पूछता है आप कहां से आए हैं, भारत से। अच्छा, मोदी के इंडिया से, मोदी के भारत से। शासन एक में घोटाले से, भ्रष्टाचार से और साइकाल होते होते एक नया धमाका आतंकी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन आज आतंकी वारदात नहीं होती है। आज तो बहनों भाइयों कहीं जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देते हुए बोलता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं है। और इसीलिए एक तरफ सुरक्षित भारत, आतंकवाद से मुक्त भारत, वहीं दो लड़कों की जोड़ी फिर अनर्थकारी जोड़ी आ गई है। बहनों भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है, अनर्थ हुआ है। याद करिए जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था और तभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, यह सरकार उस समय मुकदमों, आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेती है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हुआ और विकास की योजनाओं में तो पहले ही क्या है, आज हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। गाजीपुर से पहले लखनऊ जाने के लिए हम लोगों को 8 घंटे लगते थे। आज बहनों भाइयों, गाजीपुर से 3.5 घंटे में आप लखनऊ की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। विकास का भारत और नमो भारत के रूप में अब लीडर देश की स्पीड से नहीं, अब छुप छुप की स्पीड से नहीं, अब बुलेट की स्पीड से बढ़ते हुए भारत की नई कहानी को कह रहा है। बहनों भाइयों, एम्स, IIT, IIM, NIT, IIIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक सौगात और 1 डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज में आपके गाजीपुर में